Good morning, all my dear students. Welcome all of you in Bhakti Career classes again online classes में फिर से आपका वेलकम है, स्वागत है। गाइस सबसे पहले देखिए पार्ट 2 लिखा है चैप्टर 2। इस लेक्चर को देखने का फायदा बिल्कुल डेलिबरेटली तभी है जब आप फर्स्ट लेक्चर पर आएंगे। इनफैक्ट ये लेक्चर मैंने बनाया ही इसलिए है क्योंकि कल हमने आपको एक ट्रिक सेशन में डाला है। ट्रिक सेशन का मतलब जो हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, देखिए हर टॉपिक में हम बेसिक्स तो पढ़ते हैं और सभी स्टूडेंट्स चाहे वो हिंदी या इंग्लिश मीडियम हो, है ना, एक बड़ा प्रॉब्लम जाता है एग्जाम्स में स्पीड लेना। ये सारे टॉपिक स्पीड पे बनाऊंगा मैं आपको। जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व करते हो, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जाता है स्पीड गेन करना। इनफैक्ट कई बच्चे तो ऐसे हैं हिंदी मीडियम से, गेटिंग ना, जो सेंटेंस पढ़ ही नहीं पाते, वो सिर्फ उसकी लेंथ देखकर ही पैनिक कर जाते हैं, घबरा जाते हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी अगर पढ़ पाते हैं तो टाइम लेते हैं, यानी कि 1 सेकंड का मुश्किल से 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। कितने क्वेश्चन सॉल्व? 5 क्वेश्चन सॉल्व। बिलीव नहीं, ये ट्रिक देख लीजिएगा। जब भी मैं कोई ट्रिक दूंगा, एक जिम्मेदारी बनती है हर टीचर की कि उसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि मैं ये चाहता हूं रियली में कि सभी स्टूडेंट्स देश दुनिया जहां से भी देख रहे हो उनको एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि अपनी बेसिक क्लासेस में भी ऑफलाइन जब आप हमारे यहां भक्ति एकेडमी में ज्वाइन करेंगे, मैं शुरू के 15 डेज का एक लेक्चर रखता हूं, 15 दिन का एक सेशन रखता हूं, जहां मैं बच्चों को वर्ब से नाउन कैसे बनते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है, गेटिंग एक वर्ब से एडजेक्टिव बनता है, इंटरेस्टिंग एक एडजेक्टिव भी एक वर्ब भी है, नाउन क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, मिसलेनियस क्वेश्चंस का तरीका क्या है एग्जाम में आने का, ये सब हम पढ़ाते हैं। जब तक बच्चा बेसिक में मजबूत होकर नहीं आएगा तब तक उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। चैप्टर नहीं, कोर्स पूरा करने से काम नहीं बनेगा। उसके अंदर जो छोटी छोटी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक फिल्म की तरह जहां पर सिर्फ हीरो से काम नहीं चलता, बहुत सारे किरदार होते हैं जो फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। वो किरदार क्या आप जानते हैं? गेटिंग? तो जब भी मैं एक ट्रिक का लेक्चर दूंगा, उसके नेक्स्ट डे वाला लेक्चर जरूर दोनों कंबाइन देखिएगा, जिसको मैं नाम दूंगा पार्ट 2, ओके, जिसमें हम देखेंगे कि चीजें कैसे कनेक्टेड है, कैसे हम लोग ट्रिक से खेलते हैं और कितना दिमाग और क्या तरीका है। देखिए एक टीचर का एडवांस उतना ही अच्छा होगा जितना उसका बेसिक शानदार होगा। कहते हैं जब आप किसी चीज का एक्सप्लेनेशन समझ जाते हो तो उसको दूसरे को समझाने में आपको दिक्कत नहीं आती, बल्कि बहुत आसानी से समझाते हो। तो आ जाए तो कल का प्लीज सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे आज ये लेक्चर देख रहे हैं वो पीछे का लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि आज मैं एक्सप्लेन करूंगा और एक्सप्लेन बहुत जरूरी है, जिससे आपका माइंड शांत रहे, पेशेंस रहे, गेटिंग ना, और बड़े आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करें आप। और कल का जो लेक्चर मैंने दिया था, ओके, उसमें क्या है, मतलब जो इसका पहले लेक्चर मैंने दिया है उसमें ट्रिक है, स्पीड है, क्वेश्चन पढ़ा और सॉल्व, 5 सेकंड 5 नंबर, गेटिंग। चलिए आज समझाते हैं कल जो मैंने आपको इसके पिछले लास्ट लेक्चर में जो ट्रिक दी थी उसका बेसिक कैसे शुरू होता है। आइए गाइस, पार्ट 1, एडवांस ट्रिक्स फॉर हाई लेवल क्वेश्चंस। सभी टॉपिक उठाए थे मैंने, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें बेसिक भी और हाई लेवल भी है। हर क्वेश्चन का बेस टू एडवांस लेवल होना चाहिए, ठीक है। तो कल जो मैंने ट्रिक आपको पढ़ाई थी उन्हीं क्वेश्चंस को आप देखिए मैंने फिर से लिख दिया है। अब इसको मत देखना, आप देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, आप ही के लिए बनाया है। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखा, ये क्वेश्चन नंबर लिखा है 7। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर लिखा है हमने 7, क्वेश्चन नंबर लिखा है हमने 9। जो बच्चे आज ये वीडियो देख रहे हैं वो समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चंस रैंडम नहीं उठाए हैं। एक्चुअल में जो कल हमने देखो 13 14 ये एक लाइन से है, लेकिन आगे देखिए 16 17, इसके बाद 18 के बाद सीधे 21 है, इसके बाद 21 के बाद सीधे 28 है। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? क्या समझ रहे हैं आप? एक्चुअल में कल जो हमने सेट बनाया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 3 से 4 ट्रिक ऐसी हैं जो एडवांस लेवल पर बहुत हेल्प करेंगे, जहां से पूरा वर्ब एग्रीमेंट खुलकर आपके सामने आ जाएगा। उनमें से एक ट्रिक मैंने पढ़ाई है, 50 करीब क्वेश्चन थे, 50, तो उनमें से जो मैंने ट्रिक पढ़ाई थी कल, एक ही ट्रिक, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने सारे सॉल्व किए थे, बाकी नहीं। देन अब उसमें से कोई क्वेश्चन नंबर 1 था, उस ट्रिक से रिलेटेड, कोई 17 था, कोई 28 था, तो कल हमने पूरा पढ़ाया था। अब उन क्वेश्चंस को अलग निकालकर मैंने आज फिर से यहां डाल दिया है। अब उस ट्रिक को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। डन? अब जिन बच्चों ने कल का लेक्चर देखा है तो उनको ये क्लियर है क्या कि कल की ट्रिक क्या थी? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। देखो जो आज देख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा ना सर क्या बोल रहे हैं, कल से देखना पड़ेगा आपको, लेकिन आज मैं इस ट्रिक को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो
आप थोड़ा सा ईमानदारी रखोगे, लेक्चर ध्यान से देखोगे, तो आपको ट्रिक भी समझ में आ जाएगी और फिर उस पार्ट 1 को देखने में आपको और शानदार मजा आएगा। आइए गाइस, चलिए तो हाई लेवल क्वेश्चंस में जो ट्रिक थी वो ट्रिक क्या थी समझिए। अब आराम से लेते हैं। कल मैंने आपको क्या समझाया था, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन का मतलब एक शब्द की पोजीशन, एक शब्द की पहचान, एक शब्द को फॉर्म, एक शब्द का निर्माण कैसे किया जाता है। 4 ही शब्द होते हैं बच्चों, एक नाउन, एक एडजेक्टिव, एक वर्ब और एक एडवर्ब। डन, क्लियर। नाउन अलग है, वर्ब अलग है, एडजेक्टिव अलग है, एडवर्ब अलग है। इस टॉपिक पर भी हम आएंगे जब इसका फॉर्मेशन समझाएंगे। फिलहाल ये जो ट्रिक है ये पूरी सेंटर करती है नाउन पर, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक वर्ब एग्री होती है अपने सब्जेक्ट से। मेरी बात समझ रहे हो? एक वर्ब एग्री होती है अपने सब्जेक्ट से। क्या वर्ब ऑब्जेक्ट से एग्री होती है? बिल्कुल नहीं। हालांकि इसके भी है क्वेश्चन, ऐसे भी टॉपिक है मेरे पास जहां वर्ब ऑब्जेक्ट से एग्री होगी। ठीक है, मैंने लिखा यहां पर ही इज माय फ्रेंड, यहां वर्ब ही से एग्री हो रही है, इससे मतलब नहीं। गेटिंग? मेरी बात समझ रहे हो? वर्ब एग्री होती है सब्जेक्ट से, ये बताने की बात नहीं है, आप सभी बच्चे जानते हैं। एग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। टॉपिक का नाम क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या इंग्लिश में ऐसा कोई टॉपिक सुना है ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? नहीं ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट से वर्ब का कोई कनेक्शन नहीं होता। ठीक, तो शुरू कर रहे हैं आगे। तो कल हमने आपको बताया था इन 4 शब्दों में से नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कभी भी किसी शब्द को पहचानना है उसकी पोजीशन बहुत मेन है। जैसे कि मान लीजिए आपने बोला, मैंने बोला केयर क्या है, आपने बोला सर केयर वर्ब है। अरे ऐसे कैसे बोल दिया आपने केयर वर्ब है? खाली शब्द को आपने कैसे पहचान लिया? क्योंकि आपने बोला सर केयर करना। अच्छा ठीक है, अब आइए, केयर सिस्टर। अब ये केयर के आगे सिस्टर लगाए, सिस्टर एक नाउन है और नाउन के साथ आता है एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव हो गया ना। पर क्या ये एडजेक्टिव है? इसको बनाना पड़ेगा। तो इसको कैसे एडजेक्टिव बनाएंगे हम सभी जानते हैं लैंग्वेज में केयर नहीं होता, केयरिंग सिस्टर। आई लव माई स्टूडेंट्स, लव हो गया वर्ब, क्योंकि पोजीशन सब्जेक्ट के बाद वर्ब की है। लेकिन लव इज अ ब्यूटी फीलिंग की ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल फीलिंग। अब यहां पर बताइए लव की पोजीशन क्या है, समझो थोड़े में। यहां इस वर्ब का सब्जेक्ट लव है, यहां लव इस सब्जेक्ट का वर्ब था। भैया इंग्लिश इसमें चलती है पूरी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आप तय नहीं करोगे शब्द क्या है, पोजीशन तय करेगी, इसी को बोलते हैं फॉर्मेशन। तो यहां पर ये वर्ब है प्यार करना, लेकिन यहां पर मैं बोल रहा हूं प्यार करना, यहां पर वाक्य किससे स्टार्ट है? लव से। तो अब ये हुआ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन। ठीक है, और एक मैंने लिखा लविंग फादर। कैसा फादर? अब लव फादर तो होता नहीं, अब ये किसके साथ है? नाउन के साथ, तो ये बन गया एडजेक्टिव। तो देखो एक ही शब्द को वर्ब बना दिया, नाउन बना दिया, एडजेक्टिव। इस पर हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। गेटिंग गाइस? आप जहां भी जिस कोने में वीडियोस देख रहे हैं, और अगर आप रियल में तैयारी बेसिक के साथ साथ एडवांस की करना चाह रहे हैं और इंदौर अगर आप पहुंच सकते हैं, तो बिल्कुल आइए हमारे भक्ति करियर एकेडमी में, क्योंकि यहां पर जो पढ़ाया जा रहा है उससे कहीं बेहतर ऑफलाइन में भी हम आ रहे हैं। ऑफलाइन वाले बच्चे बोलते हैं सर ऑफलाइन से बेहतर हम ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन से बेहतर ऑफलाइन कर रहे हैं, दोनों जगह कंपटीशन चल रहा है। मैं हर जगह ये इंश्योर करता हूं मेरा ऑनलाइन लेक्चर शानदार रहे, और ऑफलाइन लेक्चर में जब बच्चा आए तो वहां चूंकि आमने सामने हम समझा पाते हैं, वर्ब नाउन एडजेक्टिव बता पाते हैं, तो और मजा आता है पढ़ने में। और ये मैंने प्लेटफॉर्म बनाया है एडवांस लेवल के लिए। डन गाइस? अब इधर आइए, समझे कल की ट्रिक। तो किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट जो होता है वो क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड नाउन। ध्यान दीजिएगा, क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड नाउन। और किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट ये भी क्या कहलाता है? नाउन। ठीक, तो वर्ब का सब्जेक्ट जो होता है बेटा ये भी नाउन होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन। यानी कि वर्ब के आगे और पीछे अगर कोई शब्द है, यानी कि उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, तो वो नाउन होगा। और सर नहीं है तो बनाना सिखाएंगे ना, यही तो ग्रामर है, बेसिक्स है। जैसे ये बनाना सिखाया, किसी भी वर्ब को आप नाउन के साथ लगाएं तो उसको एडजेक्टिव बनना ही पड़ेगा।
तो ये आईएनजी लगाकर मैंने एडजेक्टिव बना दिया। अब इन सब चीजों को अभी समय नहीं है, ट्रिक पर आते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैंने पढ़ाया था किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है। तो सब्जेक्ट भी नाउन, ऑब्जेक्ट भी नाउन, और ये भी ऑब्जेक्ट है, नाउन होता है। लेकिन यहां पर देखो मैंने लिखा था वर्ब का ऑब्जेक्ट और यहां लिखा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इसी पर ये ट्रिक बेस है। कैसे? बहुत सिंपल है बच्चों, ठीक है। इसको हटा दूं जरा, मैं उसको लिखा रहने दीजिए। आइए, मैंने लिखा ही फेल फ्रॉम द, समझना बच्चों, रूफ, छत से गिर गया वो। सब्जेक्ट बताओ ही, वर्ब बताओ फेल। अच्छा लो ना, राम लिख दो भाई, और बताओ। नाउन, नाउन चाहिए ना, दोनों ही तो सब्जेक्ट है। तो यहां पर ये दोनों राम नाउन है क्योंकि वर्ब का सब्जेक्ट है। अब यहां पर ऑब्जेक्ट क्या, दुनिया जानती है, रूफ है। लेकिन बेटा वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में यहां आ गया प्रीपोजिशन। कहानी बहुत सिंपल है। तो इस समय ये जो ऑब्जेक्ट है आप इसे बोल सकते हो वर्ब का ऑब्जेक्ट, लेकिन चूंकि प्रीपोजिशन आ गया, इस समय ऑब्जेक्ट के ठीक पहले प्रीपोजिशन है, इस नाउन के पहले प्रीपोजिशन है, तो ये ऑब्जेक्ट माना जाएगा प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब बताओ बच्चों, कान कहीं से पकड़ो, बात तो एक ही है ना, चाहे वर्ब का ऑब्जेक्ट हो चाहे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। मेन चीज ये है तो ऑब्जेक्ट ना, तो नाउन हुआ ना, गेटिंग ना। तो ये हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया बच्चों? अगर प्रीपोजिशन नहीं है तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, समझिए ध्यान से फिर से। और अगर प्रीपोजिशन आ गया तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब ट्रिक देखिएगा। हाँ जी, अब मैंने प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट तो लिखा नहीं, क्योंकि बेटा प्रीपोजिशन हमेशा वर्ब और ऑब्जेक्ट को जोड़ती है। एक लाइन समझ रहे हो? चाहे इसको बार बार सुन लो रिकॉर्डिंग को, चाहे मैं दोबारा बोल दूं कि प्रीपोजिशन हमेशा वर्ब और ऑब्जेक्ट को जोड़ती है। यहां प्रीपोजिशन पीछे नहीं जोड़ती, आगे जोड़ती है। गेटिंग ना? इसलिए ये ऑब्जेक्ट है, तो मैं कैसे बोल दूं प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट नाउन होता है? तो कुल मिलाकर नाउन दो होते हैं भाई, सीधी बात, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। और प्रीपोजिशन चूंकि वर्ब और ऑब्जेक्ट को जोड़ती है, आप कोई भी प्रीपोजिशन देख लो, आप आगे लिखते हो प्रीपोजिशन यहां और आगे ऑब्जेक्ट आता है। डन, ये हो गया। अब इसी पे कल की ट्रिक थी हमारी। कैसे? देखो बच्चों, ध्यान देना। तो ये हो गया नाउन, ठीक है। अब आइए, आंखें खोल के रखना भाई, बहुत ध्यान से देखना। कभी भी किसी कोचिंग मीचिंग में आप जहां पढ़ते हो ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती, ना एडजेक्टिव ना नाउन ना कुछ परिभाषाएं बता दी जाती है, उससे काम नहीं चलता, ठीक है। अब आइए, एक होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस किसको बोलते हैं बताता हूं आपको, पीछे आइए। सिंपल सेंटेंस होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक होता है ऑब्जेक्ट। ज्यादा से ज्यादा बीच में आता है तो क्या आता है? प्रीपोजिशन। गेटिंग ना? तो ये होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। क्या बोलते हैं सिंपल सेंटेंस भाई? एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। ओके, आइएगा। राम टीचेस स्टूडेंट्स। इस वर्ब का सब्जेक्ट राम, सब्जेक्ट का वर्ब टीच, और किनको पढ़ाता है? जिसके ऊपर एक्शन करता है वो होता है ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं लिखा दूं आगे अच्छा पढ़ाता है तो ये हो गया एडवर्ब। रात को पढ़ाता है तो ये हो गया टाइम। तो भाई अभी इसका समय नहीं है, सेंटेंस फॉर्मेशन पूरा सिखा दूंगा आप लोगों को, टेंशन ले लीजिए। गेटिंग? अब इधर आइए, अभी फिलहाल इस पर आते हैं। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट बेटा, ये हो गया वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट। अब आगे देखिए, फिर मैंने लिखा सीमा also teaches some student। ये भी सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो एक वाक्य में जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो, इसको बोलते सिंपल। इसमें एक ही सब्जेक्ट हो गया, एक ही वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, डन है। लेकिन अब देखिए, एक ही बात को दो बार बोलने से अच्छा है, मैंने क्या करा, राम एंड सीमा, दो नाउन जोड़ दिए। अब दोनों में टीच है तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं, टीचेस। दोनों में स्टूडेंट कॉमन है तो एक बार लिखा स्टूडेंट।
ये हो गया कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है समझो बेटा, ये बहुत सारे होते हैं। कंपाउंड हो गया आपका, मिसलेनियस हो गया। चलिए, एक कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो जाते हैं, वर्ब एक से ज्यादा हो जाता है और ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा हो जाता है, तो ये सिंपल की जगह कंपाउंड बन जाता है। बहुत सिंपल पढ़ रहे हैं। कंपाउंड सेंटेंस की बहुत सारी थ्योरियां हैं, इनफैक्ट 3 थ्योरी मेन है, अभी मैं एक ले रहा हूं बस। आइए बात करेंगे ना, मजा आ जाएगा शानदार। मैं हर चीज कनेक्ट करूंगा नंबर से, फालतू कुछ नहीं चलेगा क्लास में जो आगे काम ना है। गेटिंग? आइए, तो यहां पर चूंकि एक ही बात थी तो मैंने दोनों को छोड़ दिया, अब ये 2 नाउन हो गए। कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय इस चीज का बहुत खास ख्याल रखा जाता है कि जो चीज कॉमन है, कॉमन मतलब एक जैसी है, उनको रिपीट नहीं किया जाता। अरे यही से तो एग्जाम आता है आपका, समझोगे आप? बस हर लेक्चर बहुत ध्यान से करना मेरे साथ। वर्तमान में आज के दिन अभी राम अलग है, सीमा अलग है, दोनों लिखे, दोनों अलग अलग है तो एंड लगाया। दोनों में ये चीज कॉमन है तो एक ही बार लगाना है। दोनों में स्टूडेंट कॉमन है तो एक ही बार लगाना है। गेटिंग? कंपाउंड सेंटेंस क्या कहता है बचाओ? 2 वाक्य जब जोड़े जाते हैं तो उनमें जो कॉमन है उसको रिपीट नहीं किया जाता। मेरी बात ध्यान रखना, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, मेंस में, हाई लेवल के। तो आपको ना डर लगेगा ना आपके तोते उड़ेंगे भाई, आराम से सॉल्व करोगे, स्माइल करोगे और एरर बताओगे। अब इधर आइए, जब 2 नाउन एंड से जुड़ते हैं, 2 लोग हैं, तो वर्ब होता है प्लूरल। चेंज हो गया, टीचर्स का टीच आ गया, फर्क पड़ा ना कंपाउंड सेंटेंस का। डन। अब इधर आइए, जो हमें पढ़ना है, कल की जो ट्रिक थी उसको कैसे समझना है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है बेटा? इसमें जब जोड़ते हैं तो क्या करते हैं? सब नाउन एक तरफ आते हैं, सभी वर्ब एक तरफ आते हैं और सभी ऑब्जेक्ट एक तरफ आते हैं। इन दोनों में क्वेश्चंस में कितने सब्जेक्ट हो गए कंपाउंड बनाए? तो 2 हो गए, सीमा और राम बेटा, दोनों लिखे मैंने आपके सामने। दोनों वर्ब एक ही है तो इसको नहीं लिखा, दोनों स्टूडेंट एक ही है तो नहीं लिखा। अगर 2 ऑब्जेक्ट अलग अलग होते तो लिखा जाता, 2 वर्ब अलग अलग होते तो लिखा जाता है। इसे देखो, अब इस पर बाद में आ जाएंगे, टाइम निकल जाएगा, हम पहले लेक्चर ले में। अब देखो, कंपाउंड वाक्य शुरू होता है सब्जेक्ट से ही, होता है हमेशा। पर देखो मैंने यहां सब्जेक्ट कितने कर दिए? 2 3 4 कर दिए, लिखा दिखा दिए। कंपाउंड क्या करता है? सारे नाउन एक साथ लेता है। जैसे राम, सीमा, मनोज, विक्की, 4 वाक्य है तो चारों एक साथ आ जाएंगे। आगे सारे के सारे सब्जेक्ट, वर्ब एक ही है, अगर एक से ज्यादा हो तो आएंगे, और ऑब्जेक्ट भी अगर एक से ज्यादा हो तो आएंगे। एग्जाम में आपको कंपाउंड सेंटेंस आता है। क्या आता है? कंपाउंड सेंटेंस आता है। डन है। अब आइए ये लेक्चर समझिए पीछे का। मैंने यहां पर लिखा, ये पूरा समझा दिया थोड़ी आपको। अब देखिए, इस सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, कौन? टीथ। टीथ क्या है? व्हाइट। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट टीथ हुआ। दांत सफेद है भाई, अब किसके बताना पड़ेगा ना, स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, जानकारी कि बोल दो कि दांत सफेद है और निकल गए, जनसंख्या बढ़ रही है, निकल गए। अरे कहां की बात हो रही है? गेटिंग ना? 2 लोग मर गए, कैसे मर गए, बस हो गया। तो समझना, टीथ प्लूरल है तो आर आता है। टीथ आर व्हाइट। आगे की जानकारी दी मैंने किसके? लड़की के। तो लड़की को व्हाइट नहीं बोला मैंने, टीथ को व्हाइट बोला। समझ में आ रहा है भाई? मां बीमार है, मदर इज इल। किसकी? बच्चों की, ऑफ द चिल्ड्रन। तो बच्चे बीमार थोड़ी हैं, मदर बीमार है, किनकी? बच्चों की। सिंपल सेंटेंस। परिवार जितने हैं सभी फैमिलियां बहुत खुश हैं और बहुत भाग्यशाली भी हैं। अरे कौन परिवार भाई? तो जानकारी किसकी हो रही? जो शहर में रह रहे हैं उन परिवारों की बात हो रही है। जो बच्चे हैं उनकी मदर बीमार है। गेटिंग? कंडीशन बहुत ही पथेटिक है। क्या पथेटिक है? कंडीशन। अब किसकी हालात की बात हो रही है? जानकारी दे रहा हूं भैया, जो लोग हैं ना उनकी हालात बहुत पथेटिक है। अरे लोग तो हम भी हैं, आप भी हैं, पथेटिक तो नहीं है हालात हमारे। अरे भैया किस बच्चों की, किन लोगों की बात हो रही है? अरे सर वो लोग जो स्लम एरियाज में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में। झुग्गी झोपड़ियां कौन? झुग्गी झोपड़ियां भाई? अरे सर वो जो मेट्रो सिटीज में है ना, मुंबई हो गया, आपने धारावी देखा है, कई जगह है जहां छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियां, दिल्ली में भी है, हर शहर में है। वहां जो स्लम एरियाज है उनमें रहने वाले लोगों की हालात बहुत खराब है। चलो प्रैक्टिस करते हैं। व्हाट इज व्हाइट? लड़की व्हाइट है कि टीथ व्हाइट है? टीथ। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। कौन बीमार है? मदर बीमार है ना, मदर इज इल ऑफ द चिल्ड्रन। बेटा एक वर्ब उस सब्जेक्ट से एग्री करता है जिसके बारे में बात हो रही है। तो यहां कंडीशन पैथेटिक है, किनकी? इन लोगों की। परिवार बहुत खुश है, कौन परिवार? जो यहां रह रहे हैं। अब यहां देखो ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। सोचिए अगर कैसे क्वेश्चन आ जाए तो आसान तो है। सब्जेक्ट देखा और वर्ब लगाया, तैयार है ना? अब ये सेंटेंस ऐसे नहीं आएंगे, ये आएंगे कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है?
जो दो नाउन हो वो एक साथ रखे जाते हैं। ठीक, कैसे? अब देख लो, मैंने लिखा द टीथ, टीथ किसके भाई? लड़की के, ऑफ द गर्ल इज वाइट। डन है। अब यहां पर बच्चा क्या देख रहा है? समझ गए ना कि सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब सिंगुलर आएगा। अब तो समझ रहे हो बेटा? सुंदर, अगर आपने लड़की से एग्री कर दिया तो लड़की वाइट हो गई ना, इसको पढ़ो ना, गर्ल इज वाइट। जबकि बात किसकी हो रही है? उसके टीथ वाइट है, तो यहां क्या आना था? आर। अब देखिए मैंने क्या किया, ये भी नाउन ये भी नाउन, दोनों नाउन मैंने यहां लगा दिए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट और फिर वर्ब आ गया। तो समझिए कंपाउंड सेंटेंस में आपने क्या करा? गर्ल से एग्री कर दिया जबकि टीथ से एग्री करना था। अब इधर आइए, ये आ गया द मदर ऑफ द चिल्ड्रन आर इल। बच्चे ने देखा बगल में चिल्ड्रन है, आर लगा दिया, जबकि बच्चों की मां मदर बीमार थी ना, इस आना था ना। मैं इसमें भी ऐसे ही करूंगा। पैथेटिक क्या है? कंडीशन। लेकिन मैंने बोला द कंडीशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द स्लम एरियाज इन मेट्रो सिटीज आर पैथेटिक। अब बच्चा देख रहा है बगल में क्या लिखा है? आर प्लूरल, क्योंकि उसके बगल में सिटीज भी प्लूरल है, एरियाज भी प्लूरल है, पीपल भी प्लूरल है ना? खतरनाक क्वेश्चन। अब बच्चा बेचारा देख रहा है ये सब्जेक्ट है, उसने आर लगा दिया। अब आपके सामने मैंने क्या किया बेटा? इसको उठाकर मैंने यहां डाल दिया, ध्यान से पढ़िए, और मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया द कंडीशन ऑफ द पीपल इन द स्लम एरियाज इन द मेट्रो सिटीज। बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे मेंस में। गलती समझ में आ रही है क्या हो रहा है? जो दो इन क्वेश्चन में किया यहां भी हो जाएगा। इधर आइए, अब डन है। तो आपके सामने मैंने क्या किया बेटा? इन शब्दों को उठाकर यहां लगा दिया। सर सब समझ में आ रहा है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि वहां इतना टाइम नहीं होगा पढ़ने का कि किसकी मां, किसका फादर, किसका फैमिली, किसका हाउस, किसका घर, किसका शहर। वहां तो बच्चा सीधे पढ़ता है ना। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक आपको समझाई थी कल, जो मैंने अभी पढ़ाई। अब इधर आओ, प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अब एक मजे की बात देखो, इन तीनों क्वेश्चंस में आपका मैं सब हटा रहा हूं बच्चों, इससे क्वेश्चंस बिल्कुल क्लीन हो जाए फिर से। बच्चों कुछ नहीं, अब देखो, ये रहा प्रीपोजिशन, अच्छा सॉरी, ये रहा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन क्या होता है? ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन क्या होता है? ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, और प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन क्या होता है? ऑब्जेक्ट। डन। जब मैंने इसको यहां मिलाया, जैसे मैंने लिखा द टीथ ऑफ द गर्ल, जब गर्ल यहां आया तो साथ में ऑफ भी आया। अब प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन क्या कहलाता है बेटा? ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब समझ में आई ट्रिक? और वर्ब एग्री होता है सब्जेक्ट से। आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा एग्जाम में। मैं फिर बोल रहा हूं, जो बच्चे आज देख रहे हैं कल का लेक्चर देखो, कल मैंने धड़ाधड़ ट्रिक पढ़ाई थी और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज समझा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो एक्चुअल में ये सब ऑब्जेक्ट थे, इनको उठाकर कहां लगा दिया? इधर लगा दिया, आपको कंफ्यूज करने के लिए कंपाउंड बना दिया, सारे नाउन एक साथ रख दिए। बच्चे ने देखा कि बगल में जो नाउन है मुझे उससे एग्री करना है बस। या वो इतना कंफ्यूज हो गया इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर कि क्या करूं भाई। उसने देखा बगल में क्या सब्जेक्ट है बेटा। अरे बच्चों जैसे देखो, ये रहा प्रीपोजिशन, इसके बाद ये वाला नाउन, ये वाला नाउन और ये वाला नाउन, तीनों नाउन है, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद नाउन ऑब्जेक्ट आता है। गेटिंग? अब दूसरा सवाल बच्चे का, सर सब्जेक्ट हो गया तो? अरे नहीं होगा ना, क्योंकि मैं बेस से पढ़ा रहा हूं आपको, जड़ से बिल्कुल। एक वाक्य में जब आप कोई भी नाउन लगाते हैं, एक वाक्य को आपस में जोड़ते हैं, तो सिर्फ दो चीजें हैं जो जोड़ सकती है, एक कंजंक्शन और एक प्रीपोजिशन जिसको बोलते हैं कनेक्टर। कंजंक्शन में पढ़ा नहीं रहा अभी आपको, ध्यान दो। इसमें से इन दो के अलावा वाक्य को आप जोड़ ही नहीं सकते। और अगर कोई वाक्य कनेक्टर यानी कि प्रीपोजिशन से जोड़ा जा रहा है तो प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन जो होगा वो ऑब्जेक्ट ही होगा,
क्योंकि प्रीपोजिशन बेटा वर्ब के बाद आती है और किसको जोड़ती है? ऑब्जेक्ट को। अभी समझाया पीछे मैंने कि एक प्रीपोजिशन किसको जोड़ती है? ऑब्जेक्ट को। पूरा खोल के रख दिया है गाइस। गेटिंग? अब देख लो आप, कल के क्वेश्चन देख लो भाई, जल्दी आओ। तो यहां आ जाओ, प्रीपोजिशन आ गया, गेटिंग ना? तो प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन क्या होता है? ऑब्जेक्ट। यही थी कल की ट्रिक, फटाफट। तो अब ये नाउन तो है और ये ऑब्जेक्टिव नाउन है बेटा, और वर्ब एग्री होती है सब्जेक्ट से। डू नॉट नहीं आएगा, डज नॉट आएगा। शाउटिंग चिल्लाना एक एक्शन है, स्विमिंग एक एक्शन है, रनिंग एक एक्शन है, ओके, स्मोकिंग एक एक्शन है जो कि एक सिंगुलर एक्शन है, चिल्लाना डज नॉट आएगा, डज नॉट। गेटिंग? अब इधर आओ, ये रहा प्रीपोजिशन, इसके बाद के दोनों नाउन क्या है? सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब एग्री होता है सब्जेक्ट से, तो ये है सब्जेक्ट। इकोनॉमिक कॉपरेशन इंक्रीज हुआ है। अच्छा, हिंदी भी समझ में आ रही होगी, जैसे लड़की बाइट नहीं उसके दांत। दो देश बढ़ गए हैं कि उनके बीच में सहयोग बढ़ा है। हिंदी भी समझ में आएगी अब आपको। व्हाट इज इंक्रीज? कॉपरेशन इज इंक्रीज। क्वेश्चन लगा ले करो, व्हाट सब्जेक्ट चाहिए ना, व्हाट जो आंसर आए वही सब्जेक्ट। कितनी ट्रिक है, फिलहाल तो हम इस पर काम करते हैं। तो इकोनॉमिक कॉपरेशन हैज, कितनी शानदार ट्रिक है, जितनी प्रपोजिशन है इनके बीच का नाउन ऑब्जेक्ट होता है। इसको सिंपल बनाओ, ये देखो बच्चों, को ऑपरेशन हैज इंक्रीज। आ गया सिंपल सेंटेंस, एक सब्जेक्ट एक बार वहीं से पढ़ाया था। फिर देखो किनके बीच में बढ़ गया भाई? बिटवीन द टू कंट्रीज। अब देखो ये क्या है, क्या है ये? कितना बड़ा धोखा आप लोगों के साथ। ये प्रीपोजिशन और ये ऑब्जेक्ट आ गया भाई, सहयोग बढ़ गया है किनके बीच में? दो देशों। बेटा इसको जानकारी बोलते हैं बस। मैंने कहा ना, अगर मैं बोलूं लोग मेहनती, अरे कहां के लोग? पीपल आर लेबोरियस। किसके? ऑफ बिहार। अब जब कंपाउंड बनाया तो बिहार को बगल में डाल दिया, पीपल ऑफ बिहार कर दिया। बच्चा बेचारा सोचा बिहार की बात हो रही है, इज लगा दिया, जबकि बात लोगों की हो रही है। समझ रहे हो टॉपिक ना? गेटिंग? तो यहां पर ये सिंपल था। सही था कि नहीं सही था? अब उन्होंने क्या करा, समझ रहे हो आपके सामने? बिटवीन द टू कंट्रीज को उठाकर यहां लगा दिया, बिटवीन द टू कंट्रीज, और हैज इंक्रीज को उठाकर वहां लगा दिया। बच्चे ने देखा कंट्रीज है तो हैव लगा दिया। कितनी बड़ी गलती है यार ये एग्जाम। पर वहां इतना टाइम थोड़ी होगा पढ़ने देखने का, होगा टाइम क्या? नहीं ना, समझ में आ गया होगा आई होप। बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, अगर मैं कोई ट्रिक दे रहा हूं, आंख बंद करो या खोलो, कान खुले रखना, ध्यान से पढ़ना। आपको थ्योरी पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारी ट्रिक्स में लेकर बैठा हुआ हूं। आइए गाइस, बिल्कुल शानदार तरीके से। तो यहां पर बढ़िया लगी ट्रिक। अब सारे क्वेश्चन सॉल्व। ऑफ, प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन क्या है? ऑब्जेक्ट। वरना देख लो, द वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है किसकी? ऑफ रोमांस है, रियलिज्म। बाद में पटक दिए ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट कभी था ही नहीं। इज आ गया। वर्ब किससे एग्री होता है? सब्जेक्ट से। ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट आता है। आइए, प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन होता है ऑब्जेक्ट। बात हो रही है नॉलेज की। प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन होता है क्या? ऑब्जेक्ट। दोनों नाउन एंड से जुड़े हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट हुए। अगर एक है तो आर नहीं आएगा, इज, क्योंकि नॉलेज से एग्री हो रहा है। गाइस ये फिनिश। प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन होता है ऑब्जेक्ट। वर्ब एग्री हो रहा है ट्रीटी समझौते से, हैव की जगह हैज आएगा। गेटिंग? ये देखो पूरा क्वेश्चन और सारा यहां सॉल्व हो गया। अब आप क्या करते हो? इधर गलती आपको मिलती नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो इंडिया और स्विट्जरलैंड की बात हो रही है। डन। अब आप इतने बड़े क्वेश्चन में यहां वहां टिक करते हो। भाई जहां पर हाथ पैर नहीं चल पाएगा, तैरना नहीं आएगा, तो नदी में हाथ पांव मारोगे, डूब जाओगे और कुछ नहीं होना है। स्विमिंग सीख लो पहले हमारे साथ आप। गेटिंग गाइस? एंड डेफिनेटली एज एन इंग्लिश टीचर, मैं यहां किसी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी कोचिंग की, सब अच्छी है, सब अपनी जगह सही है, लेकिन मेरे लिए सही वो जहां से मुझे एग्जैक्ट प्रॉपर गाइडेंस मिले, मेरी स्पीड बढ़े। ये नहीं कि 6 महीने बाद भी मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं। इसलिए मिसलेनियस सॉल्व नहीं हो रहे, क्योंकि आपको फोकस करना नहीं सिखाया गया। क्लास फोकस तब होगा जब क्वेश्चंस को उनकी आत्मा से पढ़ाया जाएगा, बेस से उठा के टॉपिक बनाई जाएगी। आप समझ गए कितनी मेहनत करी है इस ट्रिक के लिए हम लोगों ने? चीजों को पढ़ा है, तोड़ा है, समझाया, कितने आराम से परोस के दे रहे हैं। बहुत सारी ट्रिक्स हैं। 8 है ना पार्ट ऑफ स्पीच के टॉपिक? अरे 16 है ना। 16 में एक टॉपिक में 100 क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, ठीक है? 100 का 800 क्वेश्चन है, 800 की ट्रिक है। 800 की 80 पढ़नी है आपको, 800 ट्रिक नहीं पढ़नी। बताओ क्यों? क्योंकि एक ट्रिक में 6 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन ऑब्जेक्ट। वर्ब से एग्री होगा सब्जेक्ट से। ये है सब्जेक्ट चेंजेस। हैज का हैव हो गया। आज ही बच्चों
प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एग्री होगा प्राइस से। सिंगुलर वर्ब में एसईएस लगता है भाई, बिल्कुल ठीक है। अगर यहां प्राइसेस होता तो क्या आता, प्लूरल आता, वेरी आता। प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन ऑब्जेक्ट थिंग है, सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज आएगा। एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं क्या। 2 प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब एग्री होता है सब्जेक्ट से। इंफॉर्मेशन सिंगुलर है तो वर्ब का क्या होगा, बॉस। ये देखो बैंक पीओ में एसबीआई में आया था, क्या शानदार क्वेश्चन, इतना बड़ा। प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन ऑब्जेक्ट वर्ब एग्री होगा सब्जेक्ट से। सब ऑब्जेक्ट है, सब ऑब्जेक्ट है, वर्ब एग्री होगा सब्जेक्ट से। सिंपल बनाओ। आओ बच्चों देखो, ये लास्ट क्वेश्चन का सिंपल बना के दिखाता हूं आपको मैं, ध्यान देना। द रिक्वेस्ट इज सपोर्टेड, बहुत ध्यान देखना, ठीक है ना। अंत में फल अच्छा मिलेगा, रिवॉर्ड। किसको सपोर्ट किया गया है पहले बताओ। रिक्वेस्ट जो थी उसको सपोर्ट किया गया। अच्छा रिक्वेस्ट क्या थी, रिक्वेस्ट किसने की, सम ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स, लीडर्स। अच्छा रिक्वेस्ट क्या थी कि जो बिल है वुमेन रिजर्वेशन के बारे में, कौन सा बिल, वुमेन रिजर्वेशन का जो बिल है ना, इसको पास नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट में। कहां नहीं पास होना चाहिए, पार्लियामेंट में पास नहीं होना चाहिए। अब एक चीज समझी बेटा, ये सारी की सारी होती जानकारी। मैंने आपसे बोला, आपसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, सब बताए नहीं क्या जानकारी, शिक्षा का स्तर गिरा, कहां पर, गांव में। गांव में सबका, गर्ल्स में। तो पूरा क्वेश्चन क्या बना, गांव में लड़कियों का शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है। मेन तो स्तर गिरा हुआ है ना, देखो मैंने कंपाउंड बोला। बेटा ये स्टेटमेंट होता है सारा का सारा जानकारी, ये सब्जेक्ट नहीं होता है ना। सिर्फ एक्शन लगाने से सब्जेक्ट नहीं बनता, वाक्य नहीं बनता। कहां हुआ, कैसे हुआ, इसी को बोलते हैं स्टेटमेंट। तो वर्ब सब्जेक्ट से एग्री होती है, स्टेटमेंट से नहीं। मैंने बोला दांत सफेद है, किसके भाई, लड़की के ना। तो सब्जेक्ट तो दांत ही है, लड़की थोड़ी। थोड़ा समझ में आ रहा है, टीथ है ना। आइए गाइस, तो यहां पर मैंने अब इसको कैसे पहचानेंगे, ट्रिक आदि। क्योंकि जब एग्जामिनर चालाकी से इनको सब्जेक्ट बनाएगा स्टेटमेंट को, तो एक प्रॉब्लम है, उसको ग्रामर सही लिखनी पड़ेगी और बिना प्रीपोजिशन के आप जोड़ नहीं पाओगे स्टेटमेंट को। आप समझे क्यों हर वाक्य में प्रीपोजिशन लगी होती है। अब प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ईमानदारी से देखो, रिक्वेस्ट देख लिया, प्रीपोजिशन आया, कोई भी आए, अबाउट आए, टू आए, सब ऑब्जेक्ट है, वर्ब एग्री हो रही है सब्जेक्ट से। इज आ गया, बिना पढ़े क्वेश्चन सॉल्व कर दिया चुटकियों में। इन प्रीपोजिशन के बाद वाला दोनों नाउन प्लूरल है तो नाउन, पर ऑब्जेक्ट है, वर्ब एग्री होगी राइस से। हैव का हो गया हैज। वाटर प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन, रिवर्स नदियां हैं लेकिन ऑब्जेक्ट है, बात हो रही है पानी की। ओहो ओहो, आर का इज आ गया। अब बच्चा देख रहा है बेचारा, रिवर्स एंड ओशियंस, दो नाउन सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, प्लूरल होगा, और वो आर लगा के आ रहा है। माइट भी है कई बच्चों का रीडिंग बहुत अच्छा हो, बिल्कुल है। कई बच्चे चीज जानते हैं कि वर्ब वाटर से एग्री हो रहा है, लेकिन वो भी एक्सेप्ट करे, एडमिट करे, सर ये चीज नहीं मालूम थी जो आपने पढ़ाया है। समझोगा इस, अगर आप कुछ जानते हो तो उससे भी बेहतर जानो कि भाई आपने ये तो देख लिया कि पानी जो है वो कम हो रहा है, ठीक है, आप ये चीज जानते हैं, पर क्या कभी ये जानते थे कि प्रीपोजिशन के बाद के सभी नाउन ऑब्जेक्ट है? क्या ये जानते थे कि ये सब्जेक्ट नहीं होते? ये मैंने ट्रिक नहीं दी है आपको, ओके। इससे स्पीड तेज होगी, दैट इज देयर गाइस, ओके। इधर आ जाओ। अच्छा ये आपका, फिर देखिए, एज वेल एज के बाद के सारे नाउन ऑब्जेक्ट पे वर्ब एग्री होगा मिनिस्टर से, आर ने इज आएगा। अलोंग विद प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन होता है क्या, ऑब्जेक्ट, तो वर्ब एग्री होगा सब्जेक्ट से, वर्ब नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉज आएगा, ओके। ओके गाइस, इधर आ जाइए। प्रीपोजिशन के बाद वाले सारे नाउन क्या है, ऑब्जेक्ट्स, वर्ब एग्री होगा एचसी कमांडर से जो सिंगुलर है, आर का क्या आएगा, इज आएगा। गेटिंग ना। ही लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, गाइस बात हो रही है ही की, वॉज। ये क्वेश्चन एक दूसरा चैप्टर का आ गया है, गेटिंग, चलिए हो गया। तो आपने देखा गाइस, इसलिए आपको आपकी क्लासरूम में क्या पाया जाता है कि जब विद आए, अलोंग विद आए, एज वेल एज आए, बिसाइड्स आए, तो वर्ब एग्री होती है फर्स्ट सब्जेक्ट से। पर कभी पूछा टीचर से
सर ऐसा क्यों है, फर्स्ट से एग्री हो रही है सेकंड से नहीं हो रही है? ये आज मैंने बताया आपको कि प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन सब्जेक्ट से एग्री होता है। ओके गाइस, ये आपको कल की ट्रिक कल जरूर देख लीजिएगा, शानदार ट्रिक है, उसमें स्पीड है और आज समझाया है। कोई भी लेक्चर अगर मैं ट्रिक से लूंगा उसको बिल्कुल समझा भी दूंगा कि बच्चे सिर्फ ट्रिक ना समझे, उसका बेसिक समझे। गेटिंग गाइस, और जल्द से जल्द आप हमारे चैनल को जैसा सब्सक्राइब कीजिए और बेसिक क्लास के लिए, क्योंकि हम क्लास में पहले बेसिक्स पढ़ाते हैं, आप हमारे भक्ति करियर क्लासेस को ज्वाइन करिए तुरंत ही, जिसका एक शानदार रिकॉर्ड है एग्जाम्स में सिलेक्शन का, स्पेशली इन बैंकिंग एसएससी। ओके गाइस, नीचे दिए गए सब्सक्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, आप उस पर कॉल करके गेटिंग गाइस एडमिशन प्रोसेस की जानकारी ले सकते हैं। नए बैच ओपन हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, और जहां हम आमने सामने चीजों को और बेहतर समझ सकते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, एक नेक्स्ट और एक शानदार ट्रिक के साथ मैं आपको देने वाला हूं। चलिए, गुड बाय।